गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। टुडे अवर सब्जेक्ट इज संस्कृत। आज का जो हमारा विषय है वो है संस्कृत। पिछली क्लास में हम लोगों ने चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम आगे बढ़ते चलो का अनुवाद और अर्थ दोनों समझा था। मैंने आप लोगों को उसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया था, है ना। तो आज हम करेंगे इसके प्रश्न के अभ्यास। ठीक है, तो प्रश्न के अभ्यास में जो पहला है वो है पाठे दंतम गीतम सस्वरम गायन। तो जो पाठ में दिया हुआ जो गीत है आगे बढ़ते चलो, उस गीत को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। ठीक है, यहाँ पर है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है? अपना साधन होता है बलम। ठीक है, अपना जो साधन है वो है बल। तो क का जो आंसर है, मैं यहाँ पर हमेशा की तरह सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर उत्तर क देखेंगे, क में हम लिखेंगे सिर्फ बलम, बलम, है ना। हमारा जो साधन है वो होता है बल। खा देखेंगे पथि के विस्मा प्रखरा। तो पथ में क्या होते हैं? पथ में होते हैं विस्मा मतलब क्या नुकीले चीज होते हैं, है ना। प्रखरा मतलब नुकीले। तो क्या नुकीले चीज होते हैं रास्तों में? रास्तों में नुकीले चीज होते हैं पत्थर। पत्थर मीन्स पाषाण। तो हमारा जो ख का आंसर होगा वो होगा पाषाण। उत्तर ख पाषाण। ठीक है, उत्तर ग देखेंगे सततम किम करणीम। हमेशा क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरण। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो है ध्येय स्मरण। उत्तर ग ध्येय स्मरण। ग का उत्तर होगा ध्येय स्मरण। घ देखेंगे एतस्य गीतस्य रचयिता कः। तो इस गीत की रचना किसने की थी? इस गीत की रचना श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने की थी, है ना। आगे बढ़ते चलो गीत की रचना श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने की थी। तो घ का जो उत्तर होगा वो होगा श्रीधर वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ठीक है, ये जो है वो गीतकार हैं। अंगा देखेंगे, अंगा है सकृदसः कवि। तो अंगा का जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रवादी। ठीक है, तो सकृदसः कवि मन्यते। तो कवि क्या थे? राष्ट्रवादी थे, है ना। तो ये होगा राष्ट्रवादी। अंगा होगा तो ये था हमारा प्रश्न 2 का आंसर। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। पहला बलम पाषाण, ग है ध्येय स्मरण, घ है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, अंग है राष्ट्रवादी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर कुछ आपको क्रियापद दिए हुए हैं, उनको चुनकर आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है यथा, यथा त्वम पूर्तः चरणम निदेहि। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम क देखेंगे। क दिया हुआ है त्वम विद्यालयम खाली स्थान। तो त्वम विद्यालयम अर्थ मतलब होता है तुम विद्यालय खाली स्थान। तो यहाँ पर क्या आएगा? चल। आप लोग ऊपर में यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ ऊपर में देखेंगे कुछ क्रियापद दिए हुए हैं। इसी क्रियापद से चुनकर हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, इस क्रियापद से ही हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो
क का जो होगा वो होगा चल। ठीक है, त्वं विद्यालय चल। ख दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे ख दिया हुआ है राष्ट्रे अनुरिक्तम, तो राष्ट्र में प्रेम रखो या राष्ट्र के लिए प्रेम भावना। खाली स्थान, तो राष्ट्र के लिए प्रेम भावना रखो। रखो का जो संस्कृत होता है वो होता है विदेही। विदेही, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विदेही। राष्ट्र अनुरिक्तम विदेही। ग देखेंगे मयम जलम खाली स्थान, तो मुझे जल खाली स्थान, तो मुझे जल दीजिए। मुझे जल दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुझे जल व मयम जलम देही, तो इसका जो आंसर वो होगा। ग देखेंगे मयम जलम खाली स्थान, तो मयम मुझे जल खाली स्थान, तो मुझे जल दीजिए। दीजिए का संस्कृत होगा देही। ठीक है, तो मयम जलम देही। अब घ देखेंगे मूढ़ खाली स्थान, धनागम तृष्णाम। धनागम तृष्णाम, उसका मतलब होता है धन आने की लालसा। ठीक है, धन आने की लालसा, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा जी ही। मूढ़ जी ही धनागम तृष्णाम। ठीक है, मूढ़ा जी ही धनागम तृष्णाम, धन आने की लालसा छोड़ो। ठीक है, धन आने की लालसा तृष्णाम का अर्थ होता है छोड़ो। अब अंग देखेंगे खाली स्थान गोविंदम। खाली स्थान गोविंदम, भज गोविंदम, तो यहाँ हो जाएगा भ, है ना, ये हो जाएगा भज गोविंदम। क्या देखेंगे सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में। खाली स्थान, हमेशा अपने लक्ष्य को क्या होगा, कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो या हमेशा अपने लक्ष्य को स्मरण करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। ठीक है, तो क का आंसर है चल। ख का आंसर है विदेही, ग का आंसर है देही, घ का आंसर है जीही, अंग का है भज और च का है कुरु। ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी में आप लोग इसे लिखेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 का अ, ठीक है, 4 का अ है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। तो इसका मतलब ये है कि उचित जो कथन है वहाँ पर हाँ लिखना है, आम का मतलब होता है हाँ, और अनुचित कथन के सामने में हमको लिखना है ना। ठीक है, तो सही या गलत को हमें लिखना है, हाँ या ना में हमें लिखना है। तो जैसे पहला दिया हुआ है आप लोगों को पूर्णतः चरणम निदेही, तो आगे कदम बढ़ाते चलो, तो ये है हाँ। ठीक है, कविता में ये लिखा हुआ है ना। क देखेंगे, अब उसका जो क है क्वेश्चन नंबर 4 अ का क, निज निकेतम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा जो घर है वो कहाँ है, गिरि शिखर में है, ये कविता में लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क का आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे हाँ, तो क यहाँ आ जाएगा आम। क का आंसर होगा आम। ख का आंसर, ख देखेंगे स्वकीयम बलम बाधकम, इसमें बोल रहा है स्वकीयम बलम बाधकम, क्या हमारा जो बल है वो बाधक होता है, नहीं ना। तो हमारा जो बल है वो बाधक नहीं होता है, हमारा जो बल है वो क्या होता है, बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो हमारा बल क्या देता है, हमें शक्ति देता है। तो यहाँ जो बात है वो गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे न। ख का आंसर होगा न। ख का आंसर होगा न। अब देखो ग, हिंसा पथि हिंसा पशव न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते। कविता में क्या ये दिया गया है कि रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते, नहीं। तो दिया गया है कि रास्ते में हिंसक पशु पत्थर सभी चीज होते हैं, है ना। तो ग का आंसर भी होगा, ग का आंसर भी होगा न। गमनम, अब घ देखेंगे, गमनम सुकरम अस्ति, क्या रास्ते में जाना सरल है, जाना सरल है,
नहीं, है ना। कविता में दिया हुआ है कि रास्ते में जो रास्ता जो है वो हमारा सरल नहीं है, तो ग का भी जो आंसर होगा, घ का भी जो आंसर होगा वो भी न होगा, न। अब देखेंगे अंगा सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमें हमेशा आगे चलना चाहिए। क्या कविता में ये दिया है? हाँ, तो कविता में ये दिया हुआ है कि हमें हमेशा आगे चलते रहना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का अ। अब हम देखेंगे आ, ठीक है। आ में दिया हुआ है वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टी कुरु। वाक्य की रचना को, जो यहाँ पर वाक्य दिए हैं उसके अर्थ को स्पष्ट करके हमें वाक्य की रचना करना है, स्पष्टीकरण करना है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं आ का आंसर। तो यहाँ पर 2 वाक्य दिए हुए हैं, परितः और पूर्तः, ठीक है। परितः और पूर्तः। तो हम देखेंगे पहला परितः। परितः का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर, ठीक है। परितः का जो अर्थ होता है, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। अब हम इसकी वाक्य रचना करेंगे। वाक्य रचना होगा विद्यालयम, विद्यालयम। परितः का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर। अब हम परितः का वाक्य रचना करेंगे। परितः का वाक्य रचना होगा विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, है ना। तो विद्यालय के चारों ओर क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पूर्तः। पूर्तः देखेंगे। पूर्तः का अर्थ होता है सामने या आगे। पूर्तः का जो अर्थ होता है वो होता है सामने या आगे। अब इसकी वाक्य रचना करेंगे। विद्यालयस्य पूर्तः उद्यानम अस्ति। ठीक है, ये हो गया पूर्तः का वाक्य रचना। पूर्तः का जो अर्थ होता है सामने, उसका वाक्य रचना हो गया विद्यालय से पूर्तः उद्यानम अस्ति, मतलब विद्यालय के सामने उद्यान बगीचा है। अब हम देखेंगे नग। अब देखेंगे हम सेकंड जो है वो नेक्स्ट जो है नग और नागह। नगह और नागह। नग का अर्थ होता है पर्वत और नागह का अर्थ होता है सर, ठीक है। तो जो पहला है वो है नग। तो नग का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वत, है ना, पर्वत। अब इसकी जो वाक्य रचना देखेंगे, हिमालय से प्रसिद्ध नगः अस्ति। हिमालय जो है वो प्रसिद्ध पर्वत है, ठीक है। अब हम देखेंगे नागः। नागः का अर्थ होता है सर्प। सर्प मीन्स स्नेक, सांप, है ना। तो इसका वाक्य रचना देखेंगे, वृक्षस्य समीपे, वृक्षस्य समीपे एकः नागः वृक्षस्य समीपे एकः नागः अस्ति, मतलब वृक्ष के पास में एक नाग है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आरोहणम और अवरोहणम। आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना, अवरोहणम का अर्थ होता है उतरना, ठीक है। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना, अवरोहण का
इसकी वाक्य रचना हो जाएगी पर्वत, पर्वता रोहणम, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति। पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन होता है ना। पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। अब हम देखेंगे अवरोहणम, अवरोहणम में देखेंगे उतरना। अवरोहणम का अर्थ होता है उतरना, है ना। तो अवरोहणम का जो वाक्य रचना वो हो जाएगा पर्वतस्य, पर्वतस्य अवरोहणम पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति। मतलब पर्वत से उतरना बहुत आसान होता है। ठीक है, पर्वत से उतरना आसान होता है या सरल होता है। नेक्स्ट है विषमः और समः। तो विषमः का अर्थ होता है असमान, असमान, अंतर, अलग। ठीक है, और समः का अर्थ होता है समान, एक जैसा, एक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विषमः। विषमः, ठीक है, विषमः का अर्थ होता है असमान, असमान, है ना। इसका वाक्य देख लेते हैं। मार्गे विषमः पाषाण सन्ति। अलग प्रकार के पत्थर हमें मिलते हैं। अब समः देखते हैं। समः का अर्थ होता है समान, है ना, समान। मम कृते सर्वे छात्रा समः सन्ति। तो मम कृते सर्वे छात्रा समः सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र जो हैं वो समान है। मेरे लिए सभी छात्र समान है। ये समः का वाक्य रचना हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है मंजूषा अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो यहाँ पर अव्यय पद को चुनकर हमें खाली स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क देखेंगे, है ना। यहाँ पर कुछ पद आपको दे दिए हैं, इस पद को हमें चुनकर लिखना है। तो क में दिया हुआ है विद्यालय से खाली स्थान एकम उद्यानम अस्ति। तो विद्यालय के सामने मतलब जो है विद्यालय खाली स्थान एक उद्यानम अस्ति। तो विद्यालय के सामने एक उद्यान है ना। तो क का जो आंसर हो जाएगा पूर्ण। यहाँ पर आपको दिया हुआ है पूर्णतः, तो ये हो गया क का आंसर पूर्णतः। ख बोल रहा है सत्यम खाली स्थान जयते। तो सत्यम खाली स्थान जयते, क्या सत्य ही बोलना चाहिए, है ना। तो सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। तो एव आ जाएगा यहाँ पर। एव का अर्थ होता है ही, है ना। तो ख का आंसर हो गया एव। ग देखेंगे किम भवान स्नानम कृतवान खाली स्थान। तो इसका जो ग का आंसर वो हो जाएगा खलु। ठीक है, ग का आंसर हो जाएगा खलु, मतलब निश्चित रूप, है ना। खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप। क्या
उसके बाद घ देखेंगे, स यथा चिंतयति खालिस्थान आचरित, तो घ का आंसर हो जाएगा तथा। हमेशा क्या करना चाहिए, सोच समझकर आचरण करना चाहिए, ठीक है। अंग देखेंगे, अंग में दिया हुआ है ग्रामम परितः खालिस्थान वृक्षा सन्ति, तो ग्राम में क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, पक्षी रहते हैं परितः, ठीक है। परितः मतलब विद्या, उसके बाद च देखेंगे विद्या खालिस्थान जीवनम वृथा, तो विद्या के बिना क्या होता है, जीवन जो होता है वो वृथा मतलब होता है, विद्या के बिना जीवन जो है वो बेकार है ना। तो यहाँ च का आंसर हो जाएगा बिना। अब छ का आंसर हो जाएगा सदा। छ दिया है खालिस्थान भगवंता भजा, मतलब सदा भगवान की पूजा करना चाहिए या भगवान को भजना चाहिए, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 के जो प्रश्न अभ्यास है वो पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।